जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी कैसे टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं, कैसे हमारे सारे झगड़ों को प्यार में बदल देते हैं। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अमन है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरी पत्नी का नाम प्रिया है। हम दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग था। मैं ऑफिस से आकर थका हारा चुपचाप बैठ जाता, जबकि प्रिया चाहती थी कि मैं उससे बातें करूं, हंसूं, खेलूं, बच्चों के साथ समय बिताऊं। छोटी सी बात पर तकरार शुरू हो जाती और धीरे धीरे हमारा रिश्ता तनाव से भर गया। प्रिया कई बार सोचती कि शायद ये शादी गलती थी। मैं रोज़ गुरुजी से कहता था कि गुरुजी, प्रिया को समझाओ कि मैं थका हुआ आता हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाता। लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं था। एक दिन प्रिया के सामने सत्संग आया कि अपने रिश्ते को बचा ले, नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा। प्रिया गुरुजी के सामने जाकर बैठ गई और बहुत ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रह सकते। जब प्रिया ने वो सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी ने बताया था कि पति पत्नी का स्वभाव अलग होना बुरा नहीं है। अगर दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। हमें झगड़ों को छोड़कर गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। प्रिया ने सत्संग सुनकर मुझे भी फॉरवर्ड किया और जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर हस्बैंड कहीं बाहर काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो घर आकर अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा कमाना होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, उतना ही उनको खुश रखना भी एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो हम खुश कैसे रह पाएंगे। तो संगत जी, वो सत्संग सुनकर मुझे अच्छे से समझ आ गया कि गुरुजी मुझे सब कुछ बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। मैं थका हुआ तो ज़रूर आता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली के ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि मैं उनको खुश रख सकूँ। अगर मैं उनको खुश ही नहीं रख पाऊँगा तो मुझे कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर खुशी मैं पैसों से नहीं दे सकता। ये बात मैं सत्संग सुनकर बहुत अच्छे से समझ गया था और ये एक गुरुजी का इशारा था मेरे लिए कि अपने रिश्ते को टूटने से बचा ले, और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया। अगले ही दिन से मैं जब भी ऑफिस जाता, ऑफिस से प्रिया को बहुत बार कॉल करके पूछता, थोड़ी देर उससे बात करता, इससे वो भी खुश हो जाती कि मैंने कॉल किया है। और जब मैं घर आता तो वो मुझे एक कप गरम चाय देती और चाय पीने के बाद कपड़े चेंज करके मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर हंसी मजाक करता। तब तक जैसे ही खाना डलने की बारी आती तो मैं प्रिया के साथ खाना डलवाता और हम लोग बच्चों को भी सिखाते कि मिलजुल कर काम कैसे करना चाहिए। इससे हमारे बीच हंसी मजाक भी हो जाता, थोड़ी सी मस्ती भी हो जाती और जो वो मुझसे उम्मीद करते हैं टाइम देने की, साथ देने की, वो भी उनको मिल जाता। वो भी खुश हो जाते और मुझे भी बहुत खुशी मिलने लगी थी। हमारे रिश्ते सुधरने लगे थे। अब हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। हम लोग खुशी खुशी रहने लग गए। जिस भी दिन मेरी छुट्टी होती, हम लोग बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन करके आते और किसी किसी दिन छुट्टी वाले दिन शाम को मैं सबको पार्क घुमाने लेके जाता। इसी तरह से सबका एंजॉय भी हो जाता। मैंने उस सत्संग से सिर्फ इतना ही सीखा कि सारी खुशी सिर्फ पैसों से नहीं मिलती, कुछ खुशी
अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके भी मिलती है। और ऐसे गुरुजी ने मुझे इशारा दिया, अगर गुरुजी ना होते तो हमारा रिश्ता शायद टूट जाता, लेकिन उनकी कृपा से हम दोनों ना सिर्फ साथ हैं बल्कि पहले से बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि सत्संग सुनकर गुरुजी हमें सिर्फ हिंट्स देते हैं, हमें अपने इशारे समझाते हैं। इसलिए हमें सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग को अच्छे से समझना चाहिए। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी की शरण में गुरु जी हर चीज को जोड़े रखते हैं, हर चीज हमें दे देते हैं। हम तो गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरु जी हमें पल पल अपने दर्शन देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर देते हैं। संगत जी, अगर कोई भी झगड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो गुरु जी का सिर्फ नाम लेने से ही वो सारी प्रॉब्लम्स, सारे झगड़े, सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि एक शुक्राना ही है जो हमें प्यार और शांति की राह में ले जाता है। संगत जी, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, हम शुक्राना करना सीख जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।